हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग, फीचर ऑफ स्टाफिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, स्कोप ऑफ स्टाफिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग। इन सभी के बारे में बताऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। सब्सक्राइब ऑलराउंडर फ्रेंड एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टाफिंग। ये MC फारलैंड के द्वारा कहा गया था कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है, स्टाफिंग इज द फंक्शन, स्टाफिंग एक ऐसा काम है जिसके द्वारा मैनेजर्स होते हैं, वो एक ऐसी संस्था बनाते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, सिलेक्शन मतलब चुनना, और डेवलपमेंट मतलब विकास करना, व्यक्तियों का योग्य कर्मचारियों के रूप में विकास करना। ये होता है। ये मैनेजर्स मालिक होते हैं कंपनी के, वो कंपनी बनाते हैं, वो भर्ती करा के सिलेक्ट करके एम्प्लॉयज़ को और उनको डेवलपमेंट विकसित करके। और इसका सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में शामिल है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, स्टाफिंग क्या क्या रखता है। स्टाफिंग रखता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? मैन पावर प्लानिंग ये होती है कि फाइंडिंग द राइट पीपल आर अवेलेबल एट ए राइट टाइम एंड ए राइट प्लेस। एक ऐसी प्लानिंग होती है जिससे हमें अपने एक सही समय पर हमें जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो मिल जाएं और सही जगह पर। ये होता है मैन पावर प्लानिंग। और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन होता है नुकसान की भरपाई, मतलब जो रिटायर हो गए हैं या छोड़ के चले गए हैं उनकी जगह पर नए एम्प्लॉयज़ को लेना। ये स्टाफिंग में ये सब शामिल होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग में ये भी शामिल है कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशंस एट राइट टाइम। मतलब सही आदमी को चुनना, मतलब खोजना सही काम के लिए और सही योग्यताओं सहित विद और सही समय पर। अगर ये समझ गए तो सब समझ गए, ये पॉइंट है। क्वेश्चन 2, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। उसमें स्टाफिंग में सभी फंक्शन पर, वैसे मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑल इम्पोर्टेंट का वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सभी जरूरी काम मैनेजमेंट के। सेकंड फंक्शन और डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है व्यापक, ऐसा काम जो फीचर्स का मतलब होता है, वैसे काम ही होता है। फीचर्स का हिंदी मीन्स काम होता है। डायनामिक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो सब जगह व्याप्त हो, वास्ट स्कोप। इसका मेन मतलब कि स्टाफिंग का कितना स्कोप है, हम कहाँ तक, इसके किस क्षेत्र तक हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। ये कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड ऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के सभी फंक्शन को समझने के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। और सेकंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड मैन पावर प्लानिंग सो दैट पीपल आर अवेलेबल एट ए राइट टाइम एंड ए राइट प्लेस। मैन पावर प्लानिंग को समझने के लिए, जिससे कि हमें आदमी की ज़रूरत है वो सही समय पर मिल जाए और सही जगह पर मिल जाए। टू अंडरस्टैंड इश्यू रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जो इशू है जॉब एनालिसिस, जो नौकरी में की गणना करते हैं हम, उसमें जो रुकावट आ रही है उससे संबंधित, उसको हटाने के लिए और उस पर काबू पाने के लिए। क्वेश्चन 4 इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग देना, उनको विकसित करना। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, मिलजुल कर काम करना। प्रभावी कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल कर काम करना, प्रभावी रूप से मिलजुल कर काम करना। और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, प्रभावी रूप से भर्ती करना और प्लेसमेंट, उनको प्लेसमेंट देना। बिल्डिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रभावशाली मतलब अच्छे, जो अच्छे लगें ऐसे मानव संसाधन बनाना। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग में कौन कौन से घटक आते हैं, तत्व आते हैं। मैन पावर प्लानिंग आता है, यही होता है पीपल आर अवेलेबल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, इसकी डेफिनेशन होती है। जॉब एनालिसिस मतलब जॉब की गणना करते हैं हम इसमें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चुनना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण देना और विकसित करना उनको। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी परफॉर्मेंस देखना, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है। स्कोप ऑफ स्टाफिंग, हायरिंग मतलब नौकरी दिलाना, ये स्टाफिंग का स्कोप है।
नौकरी दिलाते हैं। मोटिवेशन मतलब प्रेरित करते हैं। एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय को मेंटेन बनाए रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, उनमें संबंध स्थापित करते हैं। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग की। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग में टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग। नंबर फर्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग। नंबर सेकंड, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग में 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ रिवाइलरी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि रिवाइलरी मतलब होती है होड़, मानव संसाधनों में होड़ लगी हुई है। मतलब स्वभाव, होड़ का स्वभाव, मानव संसाधनों में होड़ का स्वभाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया हैज एम्पल सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड वर्कर देन हाईली क्वालिफाइड पीपल। मतलब ये कह रहा है कि इंडिया में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से। तो कंपनी क्या करती है, सेकंड पॉइंट है, कंपनी स्टार्ट टू चेंज देयर स्टाफिंग पॉलिसी एंड प्रीफर लेस टैलेंटेड पीपल। कंपनीज स्टाफिंग पॉलिसी मतलब उनको स्टाफिंग नियुक्त करना, जो एम्प्लॉय को नियुक्त करते थे वो अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं और जो लेस टैलेंटेड, जिनमें कम टैलेंट है, उनको भी ले लेते हैं। नंबर 2, लीगल फैक्टर्स, जो कानून के अंदर कारक आते हैं, कारण आते हैं, कानूनी कारण। चाइल्ड लेबर इज प्रोवाइडेड, जो बच्चों को बाल श्रम होता है वो अमान्य होता है। नंबर सेकंड, प्रोविजन आर देयर रिलेटिंग टू रिजर्वेशंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। नियम यह भी है कि उससे रिजर्वेशन, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग आदमी होते हैं उनके लिए छूट देनी पड़ती है, रिजर्वेशन ये होता है। ये नियम है कानून का। प्रोविजन का मतलब होता है नियम। नंबर थर्ड, लीगल प्रोविजंस इफेक्टिव स्टाफिंग पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लीगल नियम, कानूनी नियम होते हैं वो स्टाफिंग की जो पॉलिसी होती है किसी संस्था की, उसको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं तरह। नंबर थर्ड, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन फॉर जॉब इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सर्शन इज यूजली अवॉइडेड। जो औरतों के लिए रोजगार होता है नौकरी के लिए, वो उसमें ज़्यादा श्रम, जैसे उनको शारीरिक ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, वो आमतौर पर उसको शामिल नहीं करते, मतलब कि ज़्यादा श्रम नहीं करवाते औरतों से। नंबर सेकंड, वुमेन्स आर नॉट ऑफर्ड जॉब इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस ट्रैवलिंग। ऐसी ऐसी जॉब वुमेन्स को नहीं दी जाती जिसमें उन्हें कंटिन्यूस लगातार ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। और नंबर 4, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जो बाहरी बाहरी दबाव होते हैं, बाहरी कारक होते हैं। नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स हैव टू फेस प्रेशर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस एज न्यू रिक्रूटमेंट। ये कह रहा है कि जो नौकरी देते हैं उनके सामने उनको दबाव का सामना करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये होते हैं नेता लोग, उनसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जब नई भर्ती होती है उसके समय उनको दबाव झेलना पड़ता है। आपने भी देखा होगा जैसे कि कईयों की जुगाड़ होती हैं, जैसे आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें भी लोग जुगाड़ चलाते हैं अपनी की, हम इसका एक पॉइंट कटवा देंगे या फिर इसको टेस्ट में क्वालिफाई करवा देंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। नंबर 7, कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू सन्स ऑफ द सॉइल इज गेटिंग पॉपुलर इन ऑल कंट्रीज। जो तथ्य है रोजगार का कि सन्स ऑफ द सॉइल मतलब कि अपने आदमियों को लेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, आसपास के लोग हैं उनको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी अदर लोगों से, जो बाहर के लोगों से होंगे। यही कह रहा है सन्स ऑफ द सॉइल, उसी मिट्टी के लड़के, ये कंसेप्ट है। अब थर्ड है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इफेक्ट द स्टाफिंग पॉलिसी ऑफ बिजनेस यूनिट। जो व्यापार की इकाई होती है उसको प्रभावित करती है ये एक्सटर्नल बाहरी दबाव। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टाफिंग। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी इमेज है, कैसी छवि बनी हुई है लोगों के दिलों में, अपने जो वर्कर्स हैं उनके दिलों में। पास्ट प्रैक्टिसेस, उन्होंने कितना श्रम किया है पास्ट में अपने लोगों के लिए। नंबर थर्ड है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। और नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्लान, उनका बिजनेस का प्लान कैसा होता है।
तो यही है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट आए हो कमेंट में लिखिए, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। ठीक है।